व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम डेप्रिसिएशन में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। वो है एसेट अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है तो आज की क्लास अगर आपने ध्यान से समझी, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये एसेट अकाउंट विद प्रोविजन अकाउंट कैसे बनता है और ये क्या टॉपिक है। चलिए जल्दी से Let's begin. आइए बेटा जी, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल देंगे सबके सब नालायक मेरे चिंटू और चिंटी। ध्यान से समझना बच्चों, जब भी हम डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं तो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग करने के बेटा दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। अब यहां पे मैं मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं बोल रहा, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन तो दो हैं, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। मैं अकाउंटिंग के दो मेथड्स बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला मेथड होता है when asset is not shown at cost every year. Number two, when asset is shown on original cost एवरी ईयर। लो बेटा, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि ये क्या है। ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। जब भी हम कोई नॉर्मल एसेट अकाउंट बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम जब करते हैं, लेट सपोज हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक मशीन अकाउंट हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही मेरा लैपटॉप की बात कर लेते हैं कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2020 पे। तो 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट मैंने 1 लाख रुपीस का एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। अब ये डिसाइड हुआ कि ये लैपटॉप का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 25% पर एनम एसएलएम से होगा। 25% के हिसाब से इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 लाख का 25% कितना बैठ जाता है? 25,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। तो हम क्या करेंगे, 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 रुपीज का बेटा पहले साल डेप लगा। अब क्या बैलेंस आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1 लाख में से 25,000 हटा दो, 75,000 आ गया बेटा। ये आ गया 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। सेकेंड ईयर में इसको ब्रॉट डाउन करो। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, ठीक है। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाओ जब ईयर एंड होगा। 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से 25,000 का डेप लगाया। अब क्या बैलेंस बचेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपीज। ये हो गया 75 और ये भी हो गया 75। अब थर्ड ईयर पे आ जाओ बच्चों। थर्ड ईयर पे फिर से 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज का आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब तीसरे साल के एंड में मैंने ये लैपटॉप 20,000 रुपीज का बेच दिया, तीसरे साल के एंड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। मार्च 31 बाय बैंक मैंने बेचा बच्चों इसको 20,000 रुपए का। बाय डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन इस पे पूरे साल का लगेगा। 50 में से 20 अप्रैल से लेके मार्च तक, पूरे साल का 25,000 का डेप्रिसिएशन। अब 50 में से 45 हटा दो तो लॉस आ गया कितना, 5,000 रुपए का बेटा लॉस आ गया। ये भी 50,000, ये भी 50,000 और अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। देखो ये सब हमने पिछले 5-6 क्लासेस में सीखा है, हम यही करते आ रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक्चुअल में ये हो रहा है सर, अब बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। पहले साल में एसेट का वैल्यू 1 लाख दिख रहा है, एक साल हमने यूज करा, इतनी वैल्यू कम हुई तो एसेट 75 का हो गया, 75 का हो गया। फिर हमने एक साल यूज करा, ये वैल्यू कम हुई, 75 माइनस इतना कम करा और 50 हो गया। इसका मतलब 1 लाख एसेट का कॉस्ट था, इसमें डेप लगा तो ये बैलेंस आ गया, फिर डेप लगा तो ये बैलेंस आ गया। इसका मतलब हर साल एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है। यानी यहां पे अगर मैं लिखूं, व्हेन एसेट इज नॉट शोन एट कॉस्ट एवरी ईयर, हर साल एसेट कॉस्ट पे नहीं आएगा। एसेट इज रिड्यूस्ड एवरी ईयर, एसेट का वैल्यू हर साल कम होता चला जाएगा। सर क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई हर साल एसेट पे डेप लग रहा है तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। अब कुछ लोग बेटा ये बोलते हैं कि एक तरीका तो ये है, दिस इज नॉर्मल वे ऑफ डूइंग, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन, जो आपने सवाल करे हैं नॉर्मली ऐसे ही तो करे हैं। तो जो पहला मेथड है वो यही है, जहां पे एसेट अपनी कॉस्ट पे नहीं रहेगा, हर साल वो रिड्यूस होता रहेगा, है ना। किससे रिड्यूस हो रहा है? डेप्रिसिएशन अमाउंट से, हर साल इतना इतना कम होता जा रहा है। अब हमें जो नया काम सीखना है बच्चों वो ये है। ये क्या है? इसमें बोला गया कि एसेट को आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है हर साल। किस पे दिखाना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसका मतलब एसेट का वैल्यू यहां भी 1 साल रहना चाहिए, यहां भी 1 लाख रहना चाहिए, यहां भी 1 लाख रहना चाहिए, यहां भी 1 लाख रहना चाहिए। ये एसेट का वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। अब सोचो जरा बच्चों, इस वैल्यू को कम कौन कर रहा था? सर कम तो ये डेप्रिसिएशन कर रहा था। 25 कम करा तो 75 आ गया, फिर 25 कम करा तो 50 आ गया, फिर 25 कम करा तो 25 आ गया, जो 20 में बेचा तो 5,000 का लॉस आ गया। यानी एसेट को कम करने वाला ये डेप्रिसिएशन है। अगर ये डेप्रिसिएशन ही यहां से हटा दें तो क्या ये वैल्यू कम होना बंद हो जाएगा? तो सर क्या इस डेप्रिसिएशन को ना लगाएं? लगाना तो है, वो तो बेसिक अकाउंटिंग है, एसेट यूज हो रहा है तो डेप तो लगेगा। बट हम क्या करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन का घर ही अलग कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का एक यहां पे ना लगा के एक सेपरेट अकाउंट में लगा देते हैं। सर इसका मतलब एसेट अलग लिखा जाएगा और जो डेप लग रहा है वो अलग लिखा जाएगा, तो डेप्रिसिएशन अलग एक्यूमुलेट होता रहेगा और एसेट अपनी कॉस्ट पे चलता रहेगा। सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इधर आओ ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, एक की जगह 2 घर बना दो। एक घर तो आपका एसेट का है, मेरे लैपटॉप का है ना, जो मैंने मशीन खरीदी। एक घर तो मशीन का है, ये तो वही है मशीन अकाउंट। ये तो बच्चों मशीन अकाउंट ही है, सही है। अब आप एक काम करेंगे, अब आप यहां पे एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या रखते हैं बेटा, इसका नाम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर इसी को प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट भी बोलते हैं। तो या तो इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। दोनों केसेस में एक ही बात है। तो एक तो एसेट अकाउंट बना दिया और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बना दिया बच्चों। अब देखो, तुमने एसेट खरीदा 2020 अप्रैल 1 में टू बैंक अकाउंट, कितने का? 1 लाख रुपए का। पहले भी ऐसे ही लिखा था। अब पूरा साल हमने यूज करा तो ईयर एंड पे 2021 में मार्च 31 में
नॉर्मल क्वेश्चन में यहां पे डेप लगता है, लेकिन वो डेप ही तो है जो इस एसिड की वैल्यू को कम करता है। मुझे चाहिए कि वो एसिड की वैल्यू कम ना हो, वो एसिड अपनी कॉस्ट पे चलता रहे। तो मैंने क्या करा, मैंने डेप्रिसिएशन को यहां से हटा ही दिया। मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में लगाऊंगा। तो डेप जो यहां लगता था ना बच्चों, उसको यहां लगाओ, इधर लिखो 2021 इसी डेट पे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप लगाया, वही 25,000। तो वही 25,000 जो यहां लगना था, बस अब वो यहां लग रहा है। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको सीखनी है। वो 25,000 यहां ना लग के यहां लग रहा है। अब बताओ, एक साल हो गया है, डेप्रिसिएशन यहां नहीं लगा, यहां लगा, तो एसेट का वैल्यू कितना बचा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख माइनस 0। देखो एसेट अपनी 1 लाख कॉस्ट पे ही चल रहा है। ईयर एंड हो गया, एसेट का एक भी रुपया कम नहीं हुआ। अब इसको ब्रॉट डाउन कर दो, 2021 अप्रैल 1 पे भी एसेट का वैल्यू जो नॉर्मल क्वेश्चन में 75 आया था, यहां पे 1 लाख ही है या ना। अब इधर इसका बैलेंस निकालो, इधर 25,000, ये टोटल हुआ 25,000, 25,000 टोटल हुआ। अब इसको यहां पे बैलेंस निकाल दो, 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा इसमें इधर बैलेंस निकलेगा, ठीक है। 25,000 का ये बैलेंस आ गया, ये टोटल आया 25,000। अब इसको ब्रॉट डाउन करो, 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। देखो सिंपल, बस जो डेप्रिसिएशन यहां लग रहा था ना, वो डेप्रिसिएशन अब यहां लग रहा है। यानी कि हमने जो चीज एसिड की वैल्यू को कम करने वाली थी, उसे हटा ही दी यहां से। तो सर क्या डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा? लग रहा है। डेप्रिसिएशन तो अभी भी लग रहा है, बस वो इस अकाउंट में ना लग के एक सेपरेट अकाउंट में लग रहा है। बेटा समझ में आई मेरी बात? तो डेप्रिसिएशन तो अब भी लग रहा है, बस फर्क ये है कि पहले वो इस अकाउंट में लगता था, अब वो इस अकाउंट में लग रहा है। क्लियर हुआ? देखो सेकेंड ईयर का डेप लगाओ, एक साल और यूज करा, तो 2022 मार्च 31 डेप नॉर्मली यहां लगता है, लेकिन फिर से यहां ना लग के इधर लगेगा। तो 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर डेप लगा 25,000 रुपए का। ईयर एंड हो गया, अब बैलेंस निकालो, 25 और 25 50 हो गया इस बार डेप्रिसिएशन, बैलेंस भी 50 आ गया। 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50। अब इसको ब्रॉट डाउन कर लो, 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इधर देखो एसेट 1 लाख का ही है, दूसरे साल का डेप जो यहां लगता था वो वहां लग गया, तो वैल्यू अभी भी 1 लाख ही रहेगी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वैल्यू अभी भी 1 लाख ही रहेगी। इसको इधर ले आओ, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। अब सर कोई मेरे से वैसे ही पूछ ले कि 2 साल के बाद एसेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो कॉस्ट है, देखो 1 लाख 1 लाख 1 लाख कॉस्ट पे ही चल रहा है। लेकिन कोई हमारे से वैसे ही पूछ ले कि 2 साल के बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो सिंपली यहां पे देखो 1 अप्रैल पे मशीन 1 लाख की है, 1 लाख की है ना मशीन, और इस पे 1 अप्रैल तक का टोटल डेप कितना लग चुका है, 50। तो 1 लाख माइनस 50, इसकी थर्ड ईयर की शुरू में जो वैल्यू है वो 50,000 है। देखो जरा, क्या थर्ड ईयर के शुरू में वैल्यू 50,000 आ रही थी? देखो आ रही थी ना 50, वही 50 है। बस फर्क ये है कि यहां पे साथ साथ माइनस हो रहा था, वहां पे एक सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं मेरी जान। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, अब थर्ड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो तीसरे साल का डेप 2023 मार्च 31, फिर से डेप यहां ना लग के इधर 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज बेटा यहां लग गया डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हमने क्या करा है बेटा,
साल के लास्ट में इस डेट पे इस एसेट को, इस मशीन को बेच दिया। तो सेल वाला पार्ट बड़े ध्यान से समझना बाबू, ठीक है। इस एसेट को हमने जब बेचा तो मुझे एक बात बताओ कितने का बिका। सबसे पहले तो बाय बैंक कितना सर, 20,000 रुपए का बिका, 20,000 रुपीज का बिका, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये एसेट अगर मैं यहां पे देखूं तो 1 लाख का कॉस्ट, 20 का बिक गया, तो क्या 80,000 का लॉस हुआ। 1 लाख का कॉस्ट 20,000 का बिक गया तो क्या 80,000 का लॉस हुआ। आप बोलोगे नहीं सर नहीं, 1 लाख तो ये यहां पे था, आज तो इसकी वैल्यू कम होगी, आज तो इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तो सर आज इसकी वैल्यू कितनी, इसमें से इसका जीवन भर का डेप्रिसिएशन माइनस करें, जितना भी इसमें आज तक का डेप लग गया है सब माइनस करें या ना करें। तो आज तक इस पे कितना डेप लगा वो यहां निकला, हमने निकाला यहां पे भाई 50 तो पहले से लगा हुआ था, 25 और लगा तो 75 का टोटल डेप हो गया। इस डेप को बेटा इधर ट्रांसफर करना है, तो इसको अब आप बैलेंस नहीं लिखोगे, अब आप इसको लिखोगे टू मशीन अकाउंट। ये ध्यान रखना, जब भी एसेट बिकेगा तो उसका टोटल डेप इस अकाउंट से निकल के इधर आएगा। और यहां पे क्या लिखोगे इस बार, डेप्रिसिएशन नहीं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये 75 इधर ट्रांसफर कर दो। 75,000 रुपए बच्चों इधर ट्रांसफर हुए, ये यहां से आए, इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बस अब लॉस निकाल दो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखो जरा 1 लाख पे 75 का डेप लगा तो 25,000 की मशीन थी, 20 में बिक गई तो वही 5,000 का लॉस आया, वही 5,000 रुपीज का लॉस आया और ईयर एंड हो गया। यहां पे भी कोई बैलेंस नहीं बचेगा, पूरा 75 ईयर एंड हो जाएगा, 75 ईयर एंड हो जाएगा। देखो तो हमें सिंपली क्या करना है बच्चों, हमें कॉस्ट से सिर्फ जब सेल होगा तो पूरे जीवन भर का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके इधर ट्रांसफर करना है। इधर ट्रांसफर करने का मतलब है कि इधर लेके आ जाओ, तो यहां से टोटल निकालो और इधर ट्रांसफर कर दो, बस फिर प्रॉफिट या लॉस वैसे ही हो जाएगा। समझ में आई बेटा जी बात, क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर यही क्वेश्चन एक बार WDV से भी करके देखते हैं कि सर अगर इसको हम WDV से करें तो क्या फर्क आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, क्या कुछ और तरीका है करने का, कुछ और चलेगा। आओ जरा वो सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। आओ जी अब इसी क्वेश्चन को WDV से करके देखते हैं, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा चीजों पे। देखो इसी क्वेश्चन को WDV से करते हैं, इस बार फिर से 2 अकाउंट बनाना, ठीक है। 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आओ सर, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट, जो भी मशीन है मशीन का अकाउंट आपने बनाया। दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इस बार बच्चों WDV से करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है। तो चलो जल्दी से फटाफट से 2020 में अप्रैल 1 पे हमने एक लैपटॉप खरीदा टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा बाबू, 1 लाख रुपीज का हमने खरीद लिया मेरी जान, 1 लाख रुपए का लैपटॉप, ठीक है। ईयर एंड होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, 3rd ईयर के लास्ट में 20,000 में हमने इसको बेच दिया, ठीक है। फिर से वही है, तो हम क्या करेंगे 2021 मार्च 31, नॉर्मली डेप्रिसिएशन यहां लगता है, इस बार उधर लगेगा, ठीक है। तो 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, वही 25% लेके चल रहा हूं, दोबारा से 25% लेके चल रहा हूं। तो 1 लाख का 25%, 25,000 का बेटा डेप्रिसिएशन लग गया, साल खत्म हो गया, बैलेंस निकाल दो 25,000। इधर कुछ भी नहीं है तो इधर बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000, ये टोटल हो गया 25,000। इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे अब, 2021 मार्च 31, इसको इधर ले आओ, 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000 रुपए, ठीक है। अब आप इधर देखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीज, और इसको इधर ले आओ
2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। ठीक है, ओके। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा सेकेंड ईयर एंड पे। 2022 मार्च 31 डेप्रिसिएशन इधर लगेगा। 2022 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों, एसएलएम में क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है तो आपके लिए चीजें करनी बहुत आसान होती हैं, बट डब्ल्यूडीवी में आपको एक वर्किंग नोट बना के चलना पड़ेगा बच्चों। एक वर्किंग नोट बना के चलना, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा। सर कैसे काम आएगा? देखो एक बात बताओ, 1 अप्रैल 20 में मशीन 1 लाख की थी, फिर तुमने डेप लगाया, माइनस डेप्रीसिएशन 25,000, मशीन बेटा 75 की हो गई ऑन 1 अप्रैल 21, है ना। अब अगर एसएलएम होता तो डेप्रीसिएशन वही 25 लग रहा था, बट क्योंकि डब्ल्यूडीवी है तो इसका 25% लगेगा। अब 75,000 का 25%, ठीक है, तो 75,000 का 25% आ रहा है बेटा 18,750। तो 18,750 सेकेंड ईयर का डेप लगेगा, ये दूसरे साल का डेप होगा। ये वैल्यू जो आएगी अब ये 1 अप्रैल 22 को आएगी, 1 अप्रैल 22 को आएगी। 18,750 माइनस 75,000, 56,250, फिर इसका 25% लगेगा। ये इसीलिए बनाना जरूरी है बेटा वर्किंग नोट, नहीं तो आप डेप्रिसिएशन गलत लगा दोगे। 56,250 का 25%, 14,062, 14,063 लिख लो, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 56,250 माइनस 14,063, 42,187, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद बच्चों आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला डेप्रिसिएशन लगाना है, बस ये ध्यान रखना। 18,750 दूसरे साल में, 18,750 दूसरे साल में, ये दूसरे साल में डेप लगा। ठीक है, अब आप बैलेंस निकालो। 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और 18,750, 25,000 और 18,750, 43,750, 43,750। यहाँ पे बैलेंस भी यही आएगा 43,750। इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,750। सर एसएलएम में वर्किंग नोट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी बच्चे? क्योंकि सेम डेप्रिसिएशन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पे सेम नहीं है ना यार, यहाँ पे हर बार अलग है, तो कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट चाहिए। सर क्या वो वर्किंग नोट एग्जाम में भी बनाना है? जी हाँ, बनाना है। अब देखो यहां से पता नहीं चल रहा क्योंकि एसिड तो अपनी कॉस्ट पे चली जा रहा है, यहां पे तो पता ही नहीं चल रहा कुछ, तो आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। यहाँ टोटल लगा लेना बेटा, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, टोटल लिख के चलना। ओके, अब ब्रॉट डाउन हो गया 1 लाख रुपए। अब फिर से तीसरे साल 2023 मार्च 31 डेप इधर लगेगा। 2023 मार्च 31 डेप इधर लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा ये 14,063 जो मैंने अलग से निकाला हुआ है। ठीक है, 14,063 का डेप्रिसिएशन आएगा। 14,063। बस अब यहां पे तो हमने एसेट को बेच दिया, तो 43,750 प्लस 14,063 57,813 आ गया। 57,813 इधर ले आओ। अब हम क्या करेंगे, हम जब बेचेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। कितने का बेचा एसेट हमने? 20,000 रुपए का। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका जीवन भर का डेप्रिसिएशन बेटा इधर लेके आओ, ये है 57,813
ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 2023 मार्च 31 टू एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। इस बार मैंने एसेट लिखा हुआ है तो एसेट लिख रहा हूँ, ये एज इट इज इधर आ गया, बस बाकी लॉस निकाल दो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना आ जाएगा 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 57813, 22,187 का लॉस आ गया। देखो ऐसे करना है आपको, ऐसा करना है बेटा। समझ में आया? फर्क समझ में आया क्या है? बस पहले हम क्या करते थे, पहले हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन इधर ही लगा के चलते थे, इधर लगा के चलते थे तो क्या है वो डेप्रिसिएशन ना वैल्यू को कम करता रहता था। बट कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि एसेट को किस पे दिखाना है, एसेट इज शोन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, हर साल कॉस्ट पे दिखाना है। तो इस केस में दो अकाउंट बनेंगे, इस केस में एसेट अकाउंट अलग बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। तो एसेट अकाउंट अलग कर दो, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट अलग कर दो, अकॉर्डिंगली काम करो। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन का सवाल करने के, या तो डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में लगाओ या डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में लगाओ जिसका नाम रखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने आपको एक क्वेश्चन एसएलएम से कराया, एक क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी से कराया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कल इसके एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करके इसको क्लोज करेंगे बेटा, फिर तुम्हारा बस एसेट डिस्पोजल अकाउंट बचेगा, वो करा के डेप्रिसिएशन खत्म। फिर मुझे बताओ रेक्टिफिकेशन पहले करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले करना है, जो आप बोलोगे पहले वो कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड keep smiling.